आत्मज्ञान यही कहता है कि साधक नहीं है। और कोई ज्ञान होगा नहीं, लेकिन नाश होगा, साधक का नाश होगा। आत्मज्ञान कहता है कि कोई साधक है नहीं, कोई जानने वाला है नहीं। वो जो भी था, छाया, प्रतिबिंब, भ्रम, मेरे होने का भ्रम, वो पहले भी मिथ्या था, अभी भी मिथ्या है, हमेशा मिथ्या रहेगा। सत्य हमेशा सत्य रहता है, ये उसकी विशेषता है ना। और झूठ हमेशा झूठ रहता है, वो आगे जाके कुछ और हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले साधक था, अब नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहले भी नहीं था, यही ज्ञान होता है। बहुत से लोग पूछते हैं ना, मुझे विलीन होना है, तो मुझे हंसी आती, कहाँ, कौन बचा है वहाँ विलीन होने वाला? क्या अनुभवकर्ता को विलीन करना है? इसलिए प्रश्न में अनुभवकर्ता शब्द जोड़ दिया गया है, क्योंकि वही तो एक है जो विलीन है, बाकी सब भी तो शून्य ही है। तत्व तो शून्य है, तो सब कुछ पहले से ही विलीन है। और किस में विलीन होगा क्या? ऐसा क्या है जो उस विलीनता से सच में प्रकट हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। शून्यता शून्यता ही रहती है, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाती है वो, फिर शून्यता वापस होके विलीन होके वापस शून्यता हो जाए, तो वो फिर असत्य हो जाएगी वो शून्यता। तो कोई बेकार का की धारणा हो जाएगी वो। हमेशा शून्य है, हमेशा विलीन ही है सब कुछ। साधक तो है ही नहीं, किसको विलीन करोगे आप? किसको मुक्त करोगे? किसका निर्वाण होगा? इस बारे में बैठ के सबको विचार करना चाहिए। साधक जो कहता था कि मैं ये साधक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो सब उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है मैं अनुभव करता हूँ। इतना ज़रूर होता है आत्मज्ञान के बाद, इतना ही होगा। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ऐसा होगा, मेरी प्रगति होगी, वो सब बंद हो जाता है बोलना उसका। एक ही बात ध्यान रहती है उसको, मैं अनुभव करता हूँ, मैं तत्व हूँ। और बाद में ये भी छूट जाता है। क्या करेंगे आप बार बार दोहरा के इसको, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब वो बोलना भी बंद कर देता जो अब स्वयं को साधक मानता था। ये साधक जो प्रतीत हुआ है थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में, साधक नाम की चीज़, मिथ्या रूप, वो मौन हो जाता है, कुछ नहीं कहता फिर।